श्री परमात्मने नमः। श्री हरिवंश पुराण हरिपर्व अध्याय 9। इस अध्याय में समझिए 12 आदित्यों यानी कि 12 सूर्यों का जन्म कैसे हुआ। दर्शकों, जब विज्ञान अपने प्रारंभिक समय में था तब तक लोग ज्ञान के अभाव में यह मानते थे कि एक ही सूर्य और एक ही पृथ्वी है। लेकिन धीरे धीरे लोग जानने और समझने लगे कि ब्रह्मांड में एक नहीं बल्कि अनेकों सूर्यमंडल है। यह सृष्टि मनुष्यों की कल्पना से परे और बहुत रहस्यात्मक है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। वास्तव में हमारे पौराणिक वैज्ञानिक, जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते हैं, उन्होंने ग्रंथों और पुराणों के रूप में ब्रह्मांड के कई रहस्यों को कथा के माध्यम से कहा था। अगर आज भी इन कथाओं पर रिसर्च की जाएगी तो सृष्टि की रचना का रहस्य और ब्रह्मांड की स्थिति का वास्तविक आकलन किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं कथा को। वैशंपायन जी ने कहा, अरिंदम यानी शत्रुओं पर विजय पाने वाला राजा जन्मेजय दक्ष की पुत्री दिति कश्यप जी की पत्नी है और इनके पुत्र विवाश्वान की पत्नी त्वष्टा है। त्वष्टा की पुत्री संज्ञा देवी हुई। वह रूप यौवन से संपन्न बड़ी तपस्वी थी। संज्ञा तीनों लोकों में सुरेणु नाम से विख्यात हुई। भगवान मार्तंड से उनका विवाह हुआ था। भगवान मार्तंड यानी कि सूर्यदेव अत्यंत ऊर्जा और गर्म स्वभाव के थे, जिनके कारण संज्ञा उनके रूप से असंतुष्ट थी। अपने पति के आसपास रहने से उसके शरीर में जलन होती थी। वो सूर्य के तेज को सह नहीं पाती थी, जिसके कारण उसे अच्छा नहीं लगता था। राजन, पहले आप यह समझो कि मार्तंड का जन्म कैसे हुआ। एक बार बुध अदिति के घर भिक्षा मांगने के लिए गए तो गर्भ के भार से थकी हुई अदिति को भिक्षा देने में विलंब हो गया। इससे क्रोध में आकर बुध ने शाप दे दिया कि तुम्हारा यह गर्भ नष्ट हो जाए। यह सुनकर अदिति ने व्याकुल होकर कश्यप जी से पूरी घटना बताई। तब कश्यप जी ने बुध के शाप का निवारण करते हुए अदिति से कहा, इस गर्भ रूप अंडे में बालक जीवित है। परंतु अदिति को अज्ञानवश ऐसा लगा कि मेरा गर्भ मर गया है। कश्यप ने शांत भाव से कहा कि यह मरा नहीं है, अंडे के भीतर बालक जीवित है। बाद में इसी गर्भ से भगवान सूर्य उत्पन्न हुए। शापित मृत अंड से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम मार्तंड पड़ा। इसीलिए सूर्य को मार्तंड भी कहा जाता है। जन्मेजय कश्यप के पुत्र सूर्य में महान कश्यप ऋषि से भी कई गुना अधिक तेज है, जिससे वह तीनों लोगों को तपाते हैं। राजन, संज्ञा की सूर्य से 3 संतानें हुई, जिसमें एक कन्या और 2 प्रजापति थे। पहले प्रजापति श्राद्ध देव मनु उत्पन्न हुए, फिर यम और यमुना को एक साथ ही उत्पन्न किया। संज्ञा के लिए जब सूर्य का तेज असहनीय हो गया तो उन्होंने माया से अपने ही समान एक दूसरा रूप प्रकट किया, जिसका नाम छाया था। राजन, उस महामाई संज्ञा से प्राप्त हुई छाया ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, मुझे क्या करना है, कहो देवी, मैं तुम्हारी आज्ञा प्राप्त करने के लिए खड़ी हूँ, मुझे आज्ञा दो। संज्ञा ने कहा, मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ और तुम मेरे इस भवन में निश्चल होकर वास करो, तुम्हारा कल्याण होगा। ये मेरे 2 पुत्र और एक सुमध्यमा कन्या है, इसकी रक्षा करना। साथ ही भगवान सूर्य से यह बात मत बताना कि तुम वास्तविक नहीं, छाया मात्र हो। छाया ने कहा, देवी, तुम सुखपूर्वक जाओ, जब तक कोई क्लेश नहीं आएगा और जब तक कोई शाप नहीं देगा तब तक इस भेद को मैं नहीं कहूंगी। वैशंपायन जी ने कहा, संज्ञा अपने प्रतिबिंब को आदेश देकर अपने पिता त्वष्टा के घर चली गई। पिता ने संज्ञा को अपने घर वापस आए देखकर बहुत कोसा और पति के पास जाने को कहा। तब पिता द्वारा तिरस्कृत होने के बाद संज्ञा ने घोड़ी बनकर रूप बदला और उत्तर कुरु देश में जाकर घास चरने लगी। दूसरी तरफ सूर्य ने छाया को संज्ञा समझकर अपने समान एक पुत्र उत्पन्न किया। यह पुत्र अपने ज्येष्ठ भ्राता मनु के समान ही तेजस्वी था, इसलिए इसका नाम सावर्ण पड़ा। इनको सावर्णी मनु कहते हैं और जो दूसरा पुत्र हुआ उसे शनिश्चर कहते हैं। जन्मेजय छाया अपने पुत्रों से अधिक प्रेम करती थी, वैसा प्रेम संज्ञा के पुत्रों से नहीं करती थी। श्राद्ध देव ने इस बात को सहन कर लिया, लेकिन यम से सहन नहीं हुआ। बाल स्वभाव में बेवसवत यम ने क्रोध से आकर संज्ञा रूपी छाया को डांटा। तब छाया ने भी क्रोधित होकर यम को शाप दे दिया कि तुम्हारा पैर गिर जाए। संज्ञा के वचनों से दुखी और कठोर शाप के डर से यम ने हाथ जोड़कर पिता से सारी बात बता दी और कहा, पिताजी, माँ तो सभी बच्चों को समान प्रेम करती है, लेकिन वह हमसे प्रेम नहीं करती और सिर्फ छोटे भाई को सम्मान देती है। मैंने गुस्से में सिर्फ पैर उठाया था, मारा नहीं था। अगर मुझसे बाल स्वभाव या ज्ञानवश गलती हो गई है तो माँ को मुझे माफ कर देना चाहिए। कृपया आप मेरे इस श्राप को हटाइए। संज्ञा रूपी छाया ने यह सुनकर कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे लिए पूजनीय होकर भी तुम्हारे द्वारा तिरस्कारित हुई हूँ, इसलिए जो मैंने कहा वह जरूर पूरा होगा, तुम्हारा पैर अवश्य गिरेगा। यह सुनकर यम बोले, संतान कभी बिगड़ सकती है, लेकिन माँ तो कभी कठोर या अनुयायी नहीं होती। परंतु मैं देख रहा हूँ कि मेरी माँ ने मुझे शाप दिया है। अब मैं ईश्वर समान पिता से प्रार्थना करता हूँ कि वह मेरी रक्षा करें। तब सूर्यदेव बोले, पुत्र, तुम्हारे जैसे धर्म को जानने वाले ने यदि क्रोध किया है तो निश्चित ही कोई गंभीर कारण रहा होगा, लेकिन तुम्हारी माँ के वचनों को भी मैं जुटला नहीं सकता। पर हाँ, इसका एक उपाय है। जब तुम्हारे पैर का मांस कीड़े खाकर जमीन तक पहुंच जाएगा तभी तुम्हें सुख मिलेगा और माँ के वचन भी सच माने जाएंगे। इस तरह तुम साफ से बचे रहोगे। फिर सूर्यदेव ने कहा, पुत्र, जरूर कोई बड़ी समस्या है, तभी तुम्हारे जैसे सत्यवादी धर्म के क्रोधित हो गया है।
सूर्य ने फिर संज्ञा से कई बार कहा कि तुम सभी बच्चों को एक समान प्रेम क्यों नहीं करती, लेकिन संज्ञा कुछ नहीं बोली। तब सूर्यदेव ने योग बल से सच्चाई देखी और जब उन्हें संज्ञा की असली रूप और रहस्य का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने संज्ञा के बाल पकड़ लिए और श्राप देने लगे। तब संज्ञा ने डरकर अपने सारे रहस्य बता दिए कि वह असली संज्ञा नहीं बल्कि छाया है और असली संज्ञा तपस्या के लिए चली गई है। जब सूर्यदेव ने अपनी पत्नी संज्ञा के असली रहस्य को जानकर बहुत क्रोधित हो गए तब वे सीधे त्वष्टा के पास पहुंचे। त्वष्टा एक दिव्य शिल्पी देवता और संज्ञा के पिता थे। सूर्य का क्रोध और तेज बहुत अधिक था। त्वष्टा ने उन्हें पूछकर शांत किया और सांत्वना देते हुए कहा, हे सूर्यदेव, आपका जो यह तेज और भयंकर रूप है वह बहुत डरावना लगता है। यही कारण है कि आपकी पत्नी संज्ञा उसे सह नहीं सकी और तपस्या के लिए वन चली गई। वह अब एक घोड़ी का रूप लेकर तप कर रही है। वह बहुत दुबली, शांत स्वभाव और पत्तियां खाने वाली दिखती है। वह एक ब्रह्मचारिणी की तरह दिखती है और हाथी के सूंड से उखड़े कमल की तरह व्याकुल भी है। त्वष्टा ने आगे कहा, हे सूर्यदेव, यदि आपको मेरी बात सही और स्वीकार्य लगती है तो मैं आपके तेजस्वी रूप को थोड़ा शांत और सुंदर बना सकता हूँ ताकि आप अपनी पत्नी से मिलने योग्य बन सके। आपका चेहरा ऊपर की ओर से टेढ़ा है, इसलिए आपको विभावसु कहा जाता है। मैं इसे ठीक कर दूं। सूर्य ने यह बात मान ली। तब त्वष्टा ने सूर्यदेव को सान धार देने वाले औजार पर रखकर उनका चेहरा और शरीर थोड़ा काट छांट दिया, यानी उनका तेज थोड़ा कम किया और रूप को भी सुंदर बना दिया। तेज कम होने के बाद सूर्यदेव का रूप अत्यंत सुंदर हो गया। जब उनका चेहरा सान पर घिस गया तब उससे निकली हुई लाल आभा से 12 आदित्य उत्पन्न हुए। वे सूर्य के ही अंश थे और सभी बहुत तेजस्वी थे। इन 12 आदित्यों के नाम थे धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, पर्यंत, त्वष्टा तथा 12 विष्णु जो शुभ कर्म वाले थे, जघन्य कर्म से शुभ कर्म वाले थे। वे सभी भगवान सूर्य से निकले हुए थे और पुष्प मुकुट आदि से सुसज्जित थे। यह देखकर सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद त्वष्टा ने कहा, हे देव, आप उत्तर कुरुक्षेत्र जाइए जहां आपकी पत्नी संज्ञा घोड़ी रूप में घास चल रही है। यह सुनकर सूर्यदेव ने भी अपने योग बल से घोड़े का रूप धारण कर लिया ताकि वे अपनी पत्नी के पास जा सके। उन्होंने अपनी तेजस्विता और नियमों के कारण सभी प्राणियों से भिन्न अपनी पत्नी को तुरंत पहचान लिया जो अब एक घोड़ी के रूप में तपस्या कर रही थी। जब भगवान सूर्यदेव ने घोड़े का रूप धारण कर तपस्या करती अपनी पत्नी संज्ञा जो स्वयं भी घोड़ी बनी हुई थी के पास जाकर उनके मुंह से मुंह मिलाया तो संज्ञा को पहले यह समझ नहीं आया कि यह कौन है, इसलिए उन्होंने संकोच और संदेह से मैथुन से बचने की कोशिश की। इसी प्रयास में सूर्य का वीर्य संज्ञा के नाक में चला गया। उससे 2 महान देवता जन्मे जिन्हें अश्विनी कुमार कहा जाता है। ये दोनों भाई नासत्य और दस्त्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे स्वर्ग के वेद चिकित्सक देवता बने। हे जन्मजे, जब सूर्यदेव ने तप कर रही अपनी पत्नी संज्ञा को अपने सुंदर और शांत रूप से दर्शन दिए तो संज्ञा उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हो गई। उधर उनका पुत्र यम अपनी मां संज्ञा के श्राप से बहुत दुखी था, लेकिन यम ने दुखों में भी धर्म का पालन किया और लोगों का भला किया, बिल्कुल धर्मराज की तरह। इस पुण्य कार्य के कारण यम को पितरों का स्वामी और लोकपाल की उपाधि मिली। यम ने आगे चलकर सावरणी मनु के रूप में जन्म लिया और अब वे मेरु पर्वत पर कठोर तपस्या कर रहे हैं। भविष्य में आने वाले सावरणी मनवंतर के वो मनु बनेंगे। यम के भाई शनि को शनिश्चर ग्रह की स्थिति प्राप्त हुई और वे सभी लोकों में पूजे जाने वाले ग्रह बने। संज्ञा और सूर्य से जन्मे नासत्य और दस्त्र जो अश्वनी कुमार कहलाए वे स्वर्ग के वेद बने। उनकी सेवा से घोड़ों को स्वास्थ्य और शांति मिली। उधर त्वष्टा ने सूर्य के तेज को काटकर जो तेज निकाला उससे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र बनाया। यह चक्र युद्ध में अजय और दानवों का विनाश करने वाला अस्त्र बना। जो यम की छोटी बहन थी वो धरती पर आकर यमुना नदी बनी जो पवित्र और प्रसिद्ध नदियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। मनु को ही कभी कभी सावरण भी कहा जाता है और उनके दूसरे पुत्र शनि को सभी लोग ग्रह के रूप में पूजते हैं। जो भी व्यक्ति इन देवताओं की जन्म कथा को ध्यान से सुनता है या याद करता है उसे सभी कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और वह महान यश और पुण्य प्राप्त करता है। हरिओम। दर्शकों, इस अध्याय में आपने समझा कि 12 सूर्यों का जन्म कैसे हुआ। अब अगले अध्याय में एला की उत्पत्ति का वर्णन आपको सुनाएंगे।